सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। टॉपिक होगा अलंकार। तो चलिए आज अलंकार को ही देखते हैं। अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार को कितने भेदों में बांटा गया है। आज कुछ विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अलंकार 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 क्या है, इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण, आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आप कहीं कहीं देखिएगा ढेर सारे स्टॉल लगे होते हैं, जो सोना चांदी की दुकान होती है, उसमें अलंकार शब्द का इस्तेमाल किया गया होता है, कारण कि वहां आभूषण बिकता है, गहना बिकता है। अब यहां क्या क्यों आवश्यकता हो गई, जब वो सामान वहां बिकता है तो ये हिंदी व्याकरण में उसकी आवश्यकता क्यों आई। अब क्या हिंदी साहित्य में को भी आभूषण चाहिए, क्या हिंदी साहित्य को भी गहना चाहिए। तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि निश्चित रूप से चाहिए। अलंकार की परिभाषा में बताई गई अलंग करोतीत अलंकार। अलंकार जो अलंकृत करे, जो सुशोभित करे, वह अलंकार है। अब किसको सुशोभित करे, अभी मैं डिटेल से इस पर बात करूंगा। या दूसरे शब्दों में इसको अगर कहें तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा में अलंग करोति इति अलंकार। जो अलंकृत करे वो अलंकार है। अब यहां पर मैं बताऊं, ये आभूषण और गहना की बात आई तो आभूषण और गहना किसको पहनाया जाता है, कौन पहनता है और पहनने का क्या लाभ है। अगर मैं कहूं कि किसी भी स्त्री जो आभूषण से सुसज्जित हो जाती है, जो आभूषण पहन लेती है, गहना पहन लेती है, तो उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार के प्रयोग से हिंदी साहित्य में काव्य की सुंदरता भी बढ़ जाती है, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, काव्य के सौंदर्य में चार चांद लग जाता है। इसलिए अलंकार का एक विशिष्ट महत्व है। जब अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, काव्य के सौंदर्य में निखार आ जाता है, तो ऐसी चीजों को जानना तो हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, जानकारी रखना होगा। इतना ही नहीं, मैं यूं कहूं कि अलंकार युक्त
भाषा का आप इस्तेमाल करते हो तब वो आपके वाणी में सजावट आ जाती है। जो आप बोलते हो उसमें उसके साज सज्जा में वृद्धि हो जाती है। भावों की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है, राग की परिपूर्णता बढ़ जाती है और भाषा का अस्तित्व बरकरार रहता है। तो इस तरह की सुंदर चीजों का ज्ञान तो रखना ही है ना। तो चलिए, हमने देखा कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया गया। तो अलंकार के भेद पर अब बात करते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अगर मैं भेद की बात करूं तो अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। ये 3 अलंकार मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है और इसी 3 के ढेर सारे भेद हैं अलग अलग, जिसको मैं डिटेल्स बताऊंगा। सब पहले जानते हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार क्या है? यानी जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो। एक लाइन में डिफाइन समझो, जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो। और इसमें अगर कहूं कि जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, और तीसरे में कह दूं कि जहां अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो। परिभाषा सुगम है। मैं एक बार बता दूं कि शब्दालंकार जो है, जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो। अब यहां पर अगर शब्द का बदलाव हम कर दें तो क्या होगा? नतीजा क्या होगा? अलंकारत्व नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है। ऐसे में अगर शब्द को चेंज हम कर दें तो अलंकारत्व नष्ट हो जाता है, अलंकार की महत्ता समाप्त हो जाती है, अलंकार की गरिमा खत्म हो जाती है। और अर्थालंकार में अगर शब्द को हम इधर उधर कर दें तो अलंकारत्व नष्ट नहीं होता अर्थालंकार में। और उभयालंकार जो होता है वह शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, और ऐसे अलंकार को उभयालंकार कहते हैं। अब चलिए शब्दालंकार पर फिर बात करते हैं। शब्दालंकार के भेद और फिर एक एक भेद का विश्लेषण। मैं मोटा मोटी आपको बताया कि अलंकार क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसके भेद की बात करी। और भेदों के जो भेद हैं अब इस पर बात करेंगे। तो चलिए कुछ भेद पर बात करते हैं अभी। अब यहां पर हम शुरू करते हैं पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार के कुछ भेद होते हैं।
शब्दालंकार की परिभाषा हमने बता भी दी आपको कि शब्दालंकार में हमने कहा कि जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो ऐसे अलंकार का नाम ही शब्दालंकार है। अगर शब्द को हम यहाँ पर इधर उधर कर दें, शब्द को हटा दें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अलंकारत्व नष्ट हो जाता है। ये परिभाषा बताई हमने। शब्दालंकार के कुछ भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब इस भेद का पहला अनुप्रास अलंकार, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले अनुप्रास क्या है, पहले शब्द को हम लोग देख लें, शाब्दिक विश्लेषण कर लेते हैं कि अनुप्रास का मीनिंग क्या होता है। अनुप्रास शब्द बना कैसे। अब देखिए, ये अनुप्रास शब्द बना है, अनु जोड़ पड़ा जोड़ आस, इससे बना है अनुप्रास। अब इसका मीनिंग जान लो। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्र का मतलब होता है प्रकृष्टतया, माने प्रकट होना, प्रकृष्टतया। और आस का मतलब होता है होना, यानी बार बार कोई चीज प्रकट हो रहा है। अब यह शब्द देखो यहां पर, अनुप्रास, अनु का मतलब बार बार, प्रकृष्टतया यानी प्रकट होना। ये बार बार प्रकट हो रहा है। क्या क्या बार बार प्रकट हो रहा है, तो एक ही वर्ण अगर बार बार प्रकट हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, यहां शब्द की बात नहीं, वर्ण की बात हो रही है। एक ही वर्ण अगर बार बार प्रकट हो, एक ही वर्ण अगर बार बार आए, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। परिभाषा हम समझ गए कि इसमें क्या होता है। बस एक लाइन दिमाग में रखना है कि एक वर्ण बार बार आए। अब एक वर्ण बार बार आए, ऐसा देखने के बाद ये पहचान मैं बता दूं कि अब एक वर्ण बार बार, एक ही वर्ण बार बार आता हो, उसकी पुनरावृत्ति लगातार होती रहती हो, उसकी आवृत्ति लगातार होती रहती हो, उसी वर्ण को बार बार दोहराया जाता हो, तो उस कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है भाई, अनुप्रास अलंकार। तो चलो कुछ उदाहरण देखते इसका, उदाहरण देखते इसका। उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। अब यहां पर एक उदाहरण ले लूं, इसका उदाहरण सठ शुद्ध रही सत्य संगत पाई। अब यहां पर मैं देखूं, यहां पर देख रहे हैं कि स हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहां स वर्ण लगातार इस पंक्ति में आया, इसलिए इस टाइप का अगर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिले तो तुरंत आप कह दो कि अनुप्रास अलंकार है। बहुत आसान तरीका है, अंडरलाइन कर दिया, केवल स को अंडरलाइन किया है। अब यहां क्या लिखेंगे, स वर्ण
बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। सवर्ण की आवृत्ति हुई है, सवर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं रघुपति राघव राजा राम। रघुपति, अब देखो यहां अंडरलाइन कर, इसमें रॉ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, लगातार रॉ वर्ण आया है इसमें, इसलिए यहां है रॉ वर्ण की आवृत्ति, रॉ वर्ण की आवृत्ति, रॉ वर्ण बार बार आया है, इसलिए इसको एकदम अनुप्रास अलंकार तुरंत आपको समझ लेना है, जानना है, सीखना। नेक्स्ट एग्जांपल, मुदित महीपति मंदिर आए। इसमें अब पहचान में आपको निश्चित रूप से आ रहा होगा, म वर्ण की आवृत्ति बार बार आई हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, च वर्ण बार बार आया है। चमक, अगला एग्जांपल, चमक गई चपला चमचम। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए इस अलंकार को अनुप्रास अलंकार है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और जितना सारा एग्जाम्पल लोगे उतना दिमाग में सेट है। ये इसमें वर्ण की आवृत्ति ही बार बार आती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है। तो अगला एग्जाम्पल कुछ और ले लें इसका अनुप्रास का। और एग्जाम्पल लेते हैं, फूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कली कली किलकंत हैं। अब इसमें क वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, फूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कली कली किलकंत है।
अंडरलाइन कर दिया कि बार बार को आया है। अगला, दून में, दिशान में, दूनी दूनी के देश देशन में, दूनी दूनी के देश देशन में दीपति दिगंत हैं। अब देखो यहां पर द वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। दून में, दिशान में, दूनी दूनी के देश देशन में दीपति दिगंत। जितना अंडरलाइन किया केवल द वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, द वर्ण बार बार आया है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। फूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन कीलकंत है। क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। दून में, दिशान में, दूनी दूनी के देश देशन में, देखो दीप दीपन में। एक छूट ही गया, इसको और पूरा कर दें। दूनी दूनी के देश देशन में, देखो दीप दीपन में, इसी में है। देखो दीप दीपन में, दीपन में दीपति दिगंत है। देखो ये लगातार द वर्ण आया। देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपति दिगंत है। भजन में, भजन में, बागन में, बागन में, ब्रज के नवेलिन के बेलिन में, बेलिन में बागरो बसंत हैं। अब देखो यहां ब लगातार आया है। ब वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इस तरह का देखने को अगर आपको मिल जाए कि एक ही वर्ण बार बार आ रहे हो, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही, एक ही वर्ण दोहराया जा रहा हो, इस कंडीशन में कौन सा अलंकार होगा बंधु? अनुप्रास अलंकार। जैसा कि उम्मीद है कि एग्जाम्पल के द्वारा, परिभाषा के द्वारा हमने इसको समझाया, कई कई उदाहरण आपके समक्ष रखा। ऐसे आप स्पष्ट हो गए कि चलो भाई, अनुप्रास अलंकार से अगर सवाल होता है, अनुप्रास अलंकार की पहचान अगर करनी है, तो आप पीछे न रहोगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।